जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक में आपको डिटेल्स में बताऊंगा घाना एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू घाना। अगर आप सर्च करोगे इसी चैनल में आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। ये सेकंड वीडियो है घाना का, जो ये लेटेस्ट वीडियोज है। इस वीडियो में इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा फिलहाल घाना क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड, ताकि ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप घाना को एक्सपोर्ट कर सकते हो। घाना का जो पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, 3.44 करोड़ का पॉपुलेशन है और अक्रा इनका राजधानी है। उनका 2 इंटरनेशनल सी पोर्ट है, पोर्ट ऑफ टेमा सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्ट है, और इसका जो नेबरिंग कंट्रीज है बुर्किना फासो, कोट डिवोर एंड टोगो, 3 उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाना में है, अटलांटिक सी लोकेटेड है। उनका 2 मेजर सी पोर्ट है, अक्रा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप इजीली इंडिया टू घाना को एक्सपोर्ट कर पाओगे। बहुत सारे एयरलाइंस ऑपरेट करता है, एमिरेट्स एयरलाइंस ऑपरेट करता है, बहुत सारे एयरलाइंस ऑपरेट करता है डायरेक्ट टू अक्रा। तो बाई एयर या बाई सी कार्गो आप इजीली घाना को टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंडाइज प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स आजकल घाना इंपोर्ट करते हैं। $17 बिलियन का मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स घाना 2024 में इंपोर्ट किया था। 1.6 बिलियन का इंडिया से इंपोर्ट किया था। तो बड़ा मार्केट है घाना। घानियान छेड़ी का भी प्राइस ज़्यादा है और परचेसिंग पावर घाना का लोगों के पास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। घाना का जो डायस्पोरा, जो घानियन थे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, घाना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उनका जो परचेसिंग पावर देश का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसीलिए घाना को टारगेट करिए। जैसा मैं बता दिया, अफ्रीकन सीरीज में मैं पहले नाइजीरिया के ऊपर वीडियो बनाया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। इसी चैनल में अगर आप सर्च करोगे तो नाइजीरिया के ऊपर काफ़ी वीडियो मिलेगा। घाना के ऊपर सर्च करोगे तो घाना के ऊपर भी काफ़ी सारे मेरा वीडियोज़ मिलेगा। घाना को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, घाना से कैसे एक्सपोर्ट मिलेगा, तो इसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ। तो घाना को क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊँगा। और घाना जो इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो डिटेल्स में आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ घाना क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट अभी कर रहा है, यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स घाना को एक्सपोर्ट कर रहा है, और ग्लोबली वर्ल्ड वाइड घाना क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है। मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स घाना का हो गया इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सब कंट्री से ज़्यादा घाना प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बताऊँगा What are the products Ghana imports from worldwide and from India? So 2023-24 में घाना इंडिया से इंपोर्ट किया था और अभी भी इंपोर्ट चल रहा है। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मैकेनिकल अप्लायंसेस इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंडिया का मेजर टॉप प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, घाना को एक्सपोर्ट हो रहा है। व्हीकल्स, और व्हीकल्स में आपका जो लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, बाइक्स वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है टू घाना। आर्टिकल्स ऑफ आयरन स्टील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है टू घाना। प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑल द गारमेंट टेक्सटाइल इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है टू घाना, $27 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट हुआ है, सीरियल्स एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट लिस्ट करके बता दिया, ये प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है टू घाना। और क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो डिटेल्स में दिखा दिया घाना क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम इंडिया, और एक्सपोर्ट ग्लोबली क्या इंपोर्ट कर रहा है घाना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो टॉप प्रोडक्ट घाना इंपोर्ट करता है ग्लोबली डीजल, ऑटोमेटिव, गैस, ऑयल, एगो के लिए घाना डीजल इंपोर्ट करता है। लाइट ऑयल्स, मोटर स्पिरिट जो सुपर कैटेगरी का वो इंपोर्ट करता है। सीमेंट, क्लिंकर इंपोर्ट करता है। यूज्ड व्हीकल्स, ठीक है, यूज्ड व्हीकल इंपोर्ट करता है, जो पुराना गाड़ी वगैरह इंपोर्ट करता है। और सीरियल ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट करता है। और एग्रीकल्चर के लिए हर्बिसाइड्स, एंटी स्प्राउटिंग प्रोडक्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब एग्रीकल्चर के लिए घाना इंपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद घाना इंपोर्ट करता है मिनरल फ्यूल्स, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर इंपोर्ट करता है। व्हीकल्स आपको बता दिया इंडिया से भी जा रहा है, ग्लोबली इंपोर्ट करता है घाना। आपका जो हैवी एंड लाइट व्हीकल्स इंपोर्ट करता है, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक्स इंपोर्ट करता है, बाईसाइकिल्स इंपोर्ट करता है, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिक्स इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, आयरन एंड स्टील, आपका केमिकल प्रोडक्ट, उसके बाद आता है आपका सल्फर, स्टोन, ऐश वगैरह, सीमेंट वगैरह, ये सब इंपोर्ट करता है।
उसके बाद आपका आयरन एंड स्टील बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, $364 मिलियन का इंपोर्ट किया था 2024 में। और मिलिंग प्रोडक्ट हो गया, मल्ट हो गया, स्ट्रैचेस हो गया, इंसुलिन, व्हीट, ये जो ग्लूटेन वगैरह ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है घाना ग्लोबली। डिटेल्स में बता दिया घाना क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है इंडिया से और ग्लोबली क्या क्या इंपोर्ट करता है, डिटेल्स में बता दिया। तो ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट करना है। ये प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा? इंडिया में आप जहाँ पर भी हो, इंडिया में जो कोई भी स्टेट में हो, तो आप indiamart.com में जाइए, indiamart.com, tradeindia.com एंड exportersofindia.com, ये तीनों साइट में सर्च करिए हु आर द मैन्युफैक्चरर। ओनली प्रोडक्ट बाय करिए जो मैन्युफैक्चरर है। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो हमेशा कोशिश करिए फैक्ट्री से, कारखाना से, फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से बाय करने के लिए, और वहीं से पैक करके आपका लेबलिंग करके ब्रांड करके वहीं से आपको शिपमेंट भेजना है। क्योंकि आप अगर कोई दूसरा स्टेट में हो और दूसरा स्टेट में, तीसरा स्टेट में फैक्ट्री है, आपका वेयरहाउस में लाओगे और टाइम लगेगा। इसलिए आप फैक्ट्री वाला से बात करिए, उसी फैक्ट्री में पैकिंग होगा, लेबलिंग होगा, ब्रांडिंग होगा, वहीं से पोर्ट या सी पोर्ट, एयरपोर्ट निकाल जाएगी, वहीं से आपको एक्सपोर्ट करना है। तो indiamart.com सबसे अच्छा साइट है, indiamart.com, tradeindia.com एंड exportersindia.com, तीनों साइट में जाकर आप ढूंढिए मैन्युफैक्चरर, आपका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है। तो मैन्युफैक्चरर ढूंढ के इंडिया में जो भी स्टेट में मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री लोकेटेड है, आप उनसे पहला ईमेल में, फ़ोन पे बात करिए, पर्सनल जाके मिलिए, आपका बाइंग वैल्यू क्या है, आप पर मंथ या ईयरली कितना एक्सपोर्ट करोगे। तो मैन्युफैक्चरर आपका ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, आपका ब्रांड में उसको बनाएगा, प्रोडक्ट को बना के आपका ब्रांड में पैकिंग होगा, लेबलिंग होगा, वहीं से ट्रक या ट्रेलर निकल जाएगी, कहाँ पर? पोर्ट में जाएगा या एयरपोर्ट जाएगा, वहीं से एक्सपोर्ट हो जाएगा टू घाना। ठीक है। घाना को एक्सपोर्ट करने के लिए आइदर आप बाई सी या एयर में एक्सपोर्ट करोगे, रेलवेज या रोडवेज कनेक्टेड नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर है, समुद्र बीच में है। और अगर आप घाना को एक्सपोर्ट करोगे तो एयर कार्गो या सी कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, शिपिंग कंपनी में cogoport.com एंड searates.com, cogoport.com, searates.com में सर्च करिए। सर्च करके आप बुकिंग कर सकते हो या प्राइस आपको पता चलेगा एयर में एंड सी में रेट क्या है। तो आप सर्च करिए cogoport.com में, searates.com में। आपका पोर्ट कहाँ से, अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई पोर्ट टू पोर्ट ऑफ टेमा इन घाना आप चेक कर लीजिए। 20 फीट, 40 फीट कंटेनर, ड्राई कंटेनर या रिफर कंटेनर क्या प्राइस रहेगा, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि कंटेनर का जो बायर तो पैसा देगा, लेकिन आपके पास जब आप कोटेशन बनाओगे तो आपको पता चलना चाहिए, आपको बायर को बताना चाहिए कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका जो शिपिंग कॉस्ट कितना रहेगा। ठीक है। तो या गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू घाना, तो बहुत सारे शिपिंग कंपनीज आपको मिलेगा ऑनलाइन में। तो उनको ईमेल, फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करिए कि आपका पोर्ट बता दीजिए, पोर्ट घाना का बता दीजिए। तो मेरा शिपमेंट है 20 फीट, 40 फीट कंटेनर ड्राई में जाएगा, ड्राई कंटेनर में जाएगा या रिफर कंटेनर में जाएगा, बता दीजिए शिपिंग कंपनीज को। तो शिपिंग कंपनीज आपको कोटेशन दे देगा। कोटेशन देने के बाद आपको पता चलेगा, फिर आप रेडी हो जाओगे एक्सपोर्ट करने के लिए। CHA एजेंट एक रेडी करके रखिए आपका सिटी में, आपका पोर्ट में, आपका राज्य में। CHA एजेंट या आपका जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट आपको हेल्प करेगा कस्टम क्लियरेंस करने के लिए आपका सी पोर्ट एयरपोर्ट से। और कस्टम क्लियरेंस एजेंट, CHA एजेंट को भी पता रहता है कौन सा शिपिंग कंपनी का कितना रेट है, कौन सा एयरलाइंस का कितना रेट है। ये शिपिंग कंपनी का बता दिया। एयर कार्गो कंपनीज, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू घाना। घाना का राजधानी है अक्रा, अक्रा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया में आप कहीं भी लोकेटेड हो, कोई भी स्टेट में, तो वहीं से आप, अगर आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो डोमेस्टिक से जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं से घाना अक्रा में पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप एग्जांपल आप कोई छोटा सा सिटी में कोई लोकेटेड हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हो, तो आपका छोटा सा एयरपोर्ट है, तो वहीं से आपका प्रोडक्ट जाएगा, बाई एयर में आएगा। कहाँ पर? मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर, हैदराबाद या कोची, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, वहीं से दुबई होकर चला जाएगा टू अक्रा घाना। तो आप ज़्यादा करके जो एयर कार्गो कंपनी को कांटेक्ट करिए। एयर कार्गो कंपनीज डायरेक्टली एयरलाइंस के साथ काम करते हैं, तो उनको डिस्काउंट काफ़ी मिलता है। तो एयर कार्गो कंपनीज आपको डिस्काउंट देंगे। तो एयर कार्गो कंपनीज को डायरेक्ट आप आपका जो प्रोडक्ट भेज कर एयर कार्गो के द्वारा घाना में पहुंचा सकते हैं आपका प्रोडक्ट को। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एयरलाइंस को कांटेक्ट करोगे, एयरलाइंस भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा से बड़ा एक्सपोर्टर के साथ काम करते हैं। DHL के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन DHL कोई भी ऑयल प्रोडक्ट कैरी नहीं करेगा। DHL को भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप
गूगल में सर्च करके अलग अलग शिपिंग कंपनीज, अलग अलग एयर कार्गो कंपनी से प्राइस लेकर आप काम करिए। एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा घाना से, आपको कैसे ऑर्डर मिलेगा? तो एक्सपोर्ट करने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे। डिसाइड करने के बाद जितना सारा इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड लाइसेंस ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने सारे लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मैं हमेशा पुराना वीडियो में बोल चुका हूँ, तो लाइसेंस आप एक्वायर्ड कर लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए। पूरा लाइसेंस रेडी होने के बाद आपका जीएसटी वगैरह, आपका कंपनी का जो करंट अकाउंट रेडी होगा, सब कुछ रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद आपको वेबसाइट बना दीजिए। वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखिए। आपका प्रोडक्ट पेज में जितने सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो वो डिटेल्स में रखिए। प्रोडक्ट पेज में फ़ोटो रखिए, स्पेसिफिकेशन रखिए, वीडियोज़ रखिए, ताकि बायर को पता चलेगा क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, उसका स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। अबाउट अस में लिखना पड़ेगा आपका कंपनी कब से ऑपरेट करता है, कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हो, डिटेल्स में लिखिए। आपका वॉल्यूम क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है एक्सपोर्ट का, सब कुछ डिटेल्स में लिखिए, ताकि इंपोर्टर्स वो इंपोर्ट करने से पहले, बायर इंपोर्ट करने से पहला वो पढ़ता है, अबाउट अस पढ़ता है, प्रोडक्ट पेज पढ़ता है, ताकि उसको पता चलेगा आपका कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप कर पाओ। क्योंकि आप 1-2 कंटेनर करोगे, बाद में बोलेगा हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको वो तो बीच में अटक जाएंगे ना। इसलिए वो बायर को कंफर्म होना चाहिए, बायर को 100% वो कंफर्म होना चाहिए कि आप पूरा साल लॉन्ग टर्म के लिए उनको सप्लाई कर सकते हो कोई भी फिक्स प्राइस में, ठीक है। तो इसलिए आपका कैपेबिलिटीज़ वगैरह आपको बताना चाहिए अबाउट अस में। एंड कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका डिटेल्स रखिए। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका जो वाइबर नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर रखिए, ताकि कोई भी कंट्री से बायर इमीडिएटली एनी टाइम आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट रेडी होने के बाद वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज रखिए। मल्टी लैंग्वेज आपको पता होगा, गूगल में मल्टी लैंग्वेज होगा। घाना का लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ पाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं तो घाना का लैंग्वेज में, जैसे कि आपका अफ्रीकन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो पढ़ सकते हैं। जुलू है और बहुत सारे अफ्रीकन लैंग्वेजेस है, तो उसमें ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। आपका अगर ऑप्शन रहेगा, ट्रांसलेशन ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब जैसे आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, इंडिया का 20 B2B ट्रेड पोर्टल से और 50 ग्लोबली बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्टल से, alibaba.com जैसा साइट है, यूरो पेजेस है, मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना है, तो बहुत सारे ग्लोबल B2B ट्रेड पोर्टल से, टोटल 70 ट्रेड पोर्टल से इंपॉर्टेंट है। 20 इंडिया का, 50 ग्लोबली। तो 70 ट्रेड पोर्टल्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। 70 ट्रेड पोर्टल कौन सा है तो मैं पहले बता चुका हूँ, पुराना वीडियो देख लीजिए। तो आपका वेबसाइट को, आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट को 1 by 1 इन्हीं 70 साइट में आपको लिस्ट करिए, ऐड करिए। टाइम टू टाइम आपका प्रोडक्ट को पोस्ट करते रहिए। करने के बाद क्या होगा, आपका वेबसाइट का सर्च इंजन में आगे आएगा, सर्च इंजन में दिखाई देगा। घाना हो गया, अफ्रीका का एक कंट्री है, तो अफ्रीका का पेजेस में बताया हूँ, अफ्रीका के येलो पेजेस के बारे में बताया हूँ, तो उसमें भी लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद जब 70 वेबसाइट में आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, आपका वेबसाइट ऐड हो जाएगा, आपका कंपनी प्रोडक्ट सा रेडी ऐड हो जाएगा, तो आपका गूगल में दिखाई देगा, उसका रिएक्शन दिखाई देगा। तो जब भी घाना या एनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आपको बायर सर्च करेंगे गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में, तो गूगल के द्वारा या कोई भी सर्च इंजन के द्वारा आपका साइट आगे आएगा, आपका प्रोडक्ट पेज आगे आएगा। तो बायर्स इन घाना आपका प्रोडक्ट देख के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अफ्रीकन पेजेस एंड अफ्रीका का येलो पेजेस में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है या कंपनी को ऐड करना है, आपको वेबसाइट को ऐड करना है, फिर आपको वहाँ घाना का बायर्स आपको ढूंढ के पा सकते हैं। घाना का बहुत सारे येलो पेजेस है, घाना का येलो पेजेस है, घाना का आपका जो B2B ट्रेड पोर्टल से, घाना का क्लासिफाइड वेबसाइट से, तो इसमें आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करना है, प्रोडक्ट को पोस्ट करना है टाइम टू टाइम। करने के बाद घाना में जो लोग हैं उन्हीं वेबसाइट में सर्च करके ढूंढते हैं, बायर्स ढूंढते हैं, एक्सपोर्टर्स ढूंढते हैं। जब आप उनमें रजिस्टर करके लिस्ट करोगे तो सर्च में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो वीडियोस आएगा मेंबर्स के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, तो उसमें मैं बता दूंगा घाना का कितने सारे साइट्स है, ग्लोबली कितने सारे साइट्स है, उसमें आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है गूगल सर्च, गूगल ऐड। गूगल सर्च या गूगल ऐड में घाना को टारगेट करिए, पेड मार्केटिंग करिए, आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट को, आपका वेबसाइट को गूगल सर्च, गूगल ऐड में पेड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा घाना को टारगेट करके आप एडवर्टाइजमेंट करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट। करने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप करोगे, घाना का बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स
डिस्ट्रीब्यूटर्स जो गूगल में सर्च करते रहते हैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो एग्जांपल, आप कोई भी प्रोडक्ट, आप आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपका आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट का गूगल में एडवर्टाइजमेंट चल रही है, पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही है घाना में, तो उसी टाइम कोई बायर सर्च करेगा इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया और चाइना। जब सर्च करेगा, अगर आपने ज़्यादा पैसा देकर बीट करके गूगल को पेड किया हो, पैसा पेड किया हो, तो आपका सर्च इंजन में गूगल में दिखाई देगा, फर्स्ट रैंकिंग में दिखाई देगा। घाना का बायर्स आपको कांटेक्ट करेगा थ्रू गूगल। तो गूगल एड, गूगल सर्च में पेड एडवर्टाइजमेंट करके ज़्यादा बीट रख के आप घाना को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए। तो घाना का बायर्स, घाना का डिस्ट्रीब्यूटर्स, घाना का मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स जब सर्च करेंगे तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। तो इसमें पैसा खर्चा होगा, पर क्लिक 10 रुपया 20 रुपया रखिए तो घाना का ये अच्छा है, अच्छा प्राइस है, तो आपका टॉप लेवल में दिखाई देगा आपका जो कंपनी। तो एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपया 10,000 रुपीज़ गूगल में आपने डिपॉजिट रखा और गूगल में टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, तो जितना टारगेट किया 10 रुपीज़ पर बिट पर क्लिक, ठीक है। तो घाना का बायर, जितने सारे बायर्स, इंपॉर्टेंट पोटेंशियल बायर सर्च करके क्लिक करेंगे, 1 क्लिक में आपका 10 रुपया कटेगा या 20 रुपया कटेगा। जब तक आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा 10,000 रुपया से, तो आपका ये क्लिक होते जाएगा। तो इसमें आपको 101% पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलेंगे, बायर्स मिलेंगे थ्रू गूगल सर्च, गूगल एड। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग करिए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट को फोटो के साथ साथ आपको वेबसाइट को लिंक करके घाना को टारगेट करके पेड मार्केटिंग करिए विद इन घाना, फेसबुक एंड लिंक्डइन में, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में, फिर घाना से बायर्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन भी बड़ा साइट है, लिंक्डइन में पेड मार्केटिंग करिए, टारगेटेड टू घाना, घाना से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। एंड आपका ट्विटर है, बहुत सारे पिंटरेस्ट है, तो ये सब साइट में पेड मार्केटिंग करिए, फ्री में नहीं, पेड मार्केटिंग करके घाना को आप टारगेट करने के बाद घाना से आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद आता है घाना का जो एक्रा सिटी में पूरा साल रहता है, एक्सपो रहता है, प्रोडक्ट का एक्सपो रहता है। सर्च करिए कौन सा प्रोडक्ट कौन सा महीना में वहाँ पर एग्जीबिशन लगता है, तो पैसा खर्चा होगा, 5-10 लाख रुपया खर्चा रहेगा। 2-3 बार आप जाइए, प्रोडक्ट लेकर जाइए, स्टॉल लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। तो 1-2 बार आप पार्टिसिपेट करने के बाद आपको 101% घाना से एक्सपोर्टर मिलेगा। ऑल्सो घाना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, खुद जाइए मार्केटिंग करिए, या आपका मार्केटिंग टीम भेजिए। घाना में मार्केटिंग करने के बाद घाना से एक्सपोर्टर मिल जाएगा। अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, घाना में दुकान ले लीजिए, वेयर हाउस ले लीजिए, दुकान में रिटेल में सेल करिए, होलसेल में सेल करिए, एडवर्टाइजमेंट दीजिए इन घाना, इन रेडियो एंड न्यूज़पेपर। यू आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स। फिर घाना का दूर दराज गांव से, सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से बायर्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, होलसेलर्स आएंगे। फिर आप उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूटर्स अरेंज करिए। अरेंज करके आप इंडिया टू डायरेक्ट या थ्रू योर वेयर हाउसेस उनको प्रोडक्ट सप्लाई करिए, फिर वो आपका प्रोडक्ट को सेल करेंगे, फिर आप डायरेक्टली इंडिया टू घाना को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो बहुत सारे तरीका बता दिया, बहुत सारे प्रोसीजर बता दिया, आप घाना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और घाना में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आपका खुद का दुकान, खुद का वेयर हाउस रहेगा, फिर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो घाना में सेल्स मार्केटिंग ऑफिस रखिए, घानियन लोगों को, घानियन प्रोफेशनल, मार्केटिंग सेल्स प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट दीजिए, आपका कंपनी के पास काम करेंगे। फिर वो लोग घाना में दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, प्रोविंसेस में जाकर मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने के बाद आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पाएंगे, आपको देंगे, फिर आप इंडिया टू डायरेक्ट टू द बायर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स में बता दिया घाना क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, कैसे आपको घाना से एक्सपोर्टर मिलेगा, तो डिटेल्स में बता दिया। तो मेरा प्रैक्टिकल वीडियोस अगर मेंबरशिप लिए हो या आगे लोगे तो प्रैक्टिकल वीडियो में मैं बता दूंगा ऑनलाइन में कैसे आपको घाना से एक्सपोर्टर मिलेगा। मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा ऑन कंप्यूटर, ऑन बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मेरा जितने सारे प्रैक्टिकल क्लासेस है इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको 101% आपको कन्फर्मेशन मिले, नॉलेज मिलेगा। फिर आप इजीली आपका घर से या आपका स्टेट से जहाँ पर लोकेटेड हो, आप घाना या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।